ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। उपदेश का प्रभाव यदि अच्छी भावना से हो तो जरूर पड़ता है। प्रभाकर ने जो उपदेश दिया उन बदलियों पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाकर का प्रवचन यह हृदय को जा छू गया, छू मंतर हो गया। भाव का वैपरीत्य, वाद विवाद की बात भुला दी गई। चंद पलों के बाद ही संवाद की बात भी सुला दी गई। बाहर के अनुरूप बदलाहट, भीतर भी तीनों बदली ही बदली। अब तीनों बदलियों में बदलाहट आ रही है। और कैसे बदलाहट आ रही है? तो उपदेश का प्रभाव पड़ रहा है उन पर। उन्हें उपदेश का प्रभाव ऐसा पड़ रहा है कि प्रभाकर के मुख से जो निश्चित वाणी है उसका वह पान कर रही हैं बदलियाँ। तो उनके अंदर बदलाहट इस रूप से आ रही है कि अब हमें वाद विवाद नहीं करना, संवाद में परिवर्तित करते हुए इस चीज़ के लिए और बदले की भावना को अपने अंदर से निकाल देना है। जब सद्गुरु का उपदेश मिलता है तो जो बदला लेने की भावना रख कर के व्यक्ति चलते हैं उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। पर वह किसी से बदला नहीं लेना चाहते, बल्कि वह अपने जीवन को ही परिवर्तित करते हैं और दूसरे के जीवन को भी बदलने का प्रयास करते हैं। ये उपदेश का प्रभाव जीवन में पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरुओं के उपदेश पाकर के अपने जीवन में बदलाव ला गए। उन्होंने शत्रुता को समाप्त कर दिया, क्षमा भाव को अपना करके अपने आत्मकल्याण में प्रवृत्त हुए। इसी प्रकार से यह भी बदलियाँ भी अपने आप में सात्विक होती चली जा रही हैं। उनका भाव भी निर्मल हो रहा है। और सुनिएगा, सागर ने उन्हें भेजा था प्रलय करने के लिए, तो उस समय उनके उपदेश का क्या प्रभाव है बताते हैं। अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ इन्हें, जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। अपनी उज्ज्वल परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ। सो तुरंत कह उठी, भूल क्षम हो शामिन, सेविका सेवा चाहती हैं। वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आँखों से, धूल सम्य हो शामिन। देखो, कई बार ऐसा होता है जैसे सागर ने यहाँ पर सागर को पति माना और बदलियों को पत्नी माना। उसने भेजा जाओ बदला लेकर के आओ, लेकिन पीछे प्रभाकर आ गया और प्रभाकर का उपदेश सुन करके अपनी पति सागर की बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, अनुकूल नहीं लगी, और प्रभाकर की बात अच्छी लगी। इसलिए उसे स्वीकार करके वो अपने आप को बदलने का प्रयास करते। उसी प्रकार से संसार में रहने वाले जो आपके पति हैं उनकी बात मान करके कुछ स्त्रियां बदला लेने का भाव रखती हैं, लेकिन जगतपति जो गुरुदेव होते हैं उनके उपदेश सुन करके वह भाव उनका बदल जाता है और उन्हें पति की बात प्रतिकूल लगती है, जगतपति की बात अनुकूल लगने लगती है और वह अपने विचार बदले के भाव छोड़ देते हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छे बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है उन्हें बहुत बदलाव आ रहा है बदलियों में।
और समुद्र का पक्ष ने गलत प्रतीत हुआ। जगतपति जो सूर्य है उसका पक्ष सही लगा और आपराधिक भाव के प्रति उनका मन गिलानी से भर गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे अंदर जब किसी अपराध करने के भाव हो जाएं और किसी को उपदेश मिल जाए, उस समय पश्चाताप हो जाए कि ऐसे भाव हमने पैदा क्यों किए। समझिए, अद्भुत है। भवितव्यता अच्छी मान करके चलो। यदि अपराध भाव के प्रति मन गिलानी से भर जाता है तो ये हमसे पाप ना हो जाए, हमसे अपराध ना हो जाए, यदि उस प्रकार के भाव आ गए हैं तो अंदर अंदर वह जलता है, दुखी होता है, पश्चाताप होता है और गिलानी के भाव आते हैं। अरे हमने ऐसे भाव क्यों कर लिए, ऐसे भाव मुझे नहीं करना थी। ये भाव आना ही एक प्रकार से आलोचना है। इसी की आगे वृद्धि होगी तो यही प्रतिक्रमण में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे भाव आना चाहिए। अपराध भाव आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं गलती की क्षमा मांगते हैं पर प्रायश्चित नहीं मांगते। गलती का क्षमा भाव मांगते, दंड नहीं मांगते। नहीं, उस समय प्रायश्चित का भाव होना चाहिए। हमसे इस प्रकार का अपराध हो गया, हम प्रायश्चित चाहते, इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए, हम दंड चाहते हैं, इस प्रकार का भाव बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जगतपति सूर्य का पक्ष सही लगा उन्हें, सो वे तुरंत दिवाकर से कहने लगी, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं हम, हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। किसका अवसर प्रदान करें? हमें सेवा का अवसर प्रदान करो हमारे लिए, हम कुछ सेवा कर सकें। आए थे बर्बाद करने के लिए और संहार करने के लिए, और सेवा का भाव पैदा हो गया। ये है समीचीन उपदेश का प्रभाव। जहाँ तक संहार करने के भाव थे वहाँ पर सेवा के भाव उत्पन्न हो जाना, ये किसका प्रभाव होता है? महापुरुषों के उपदेश का प्रभाव। इसलिए तो कहते हैं गुरुओं के उपदेश अवश्य सुना करो। जीवन में आप कलह झगड़ा दूर करने के लिए और शांति से रहने के लिए और बदले की भावना को समाप्त करने के लिए गुरुओं का उपदेश अवश्य सुनना चाहिए। पता नहीं कब जीवन में परिवर्तन आ जाए, कब जो नरक निगोद के भाव हो रहे थे वह भाव कब आपके स्वर्ग जैसे हो जाएं, स्वर्ग की परिणति में बदल जाएं, ये कह नहीं सकते हम। इसलिए गुरुओं का उपदेश जैसे बने वैसे सुनते रहना चाहिए। यदि अपने भावों को निर्मल बनाना चाहते हो, दुर्गति से बचना चाहते हो, आत्मकल्याण करना चाहते हो, बदले की भावना को समाप्त करना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, किसी का संहार ना करने के लिए बल्कि उसकी मदद करने, सेवा करने के लिए गुरुओं का उपदेश हमेशा सुनते रहना चाहिए। वह बहुत कार्यकारी हुआ करते हैं, वह अपने जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर देते हैं। और कह रहे हैं इतना ही नहीं, हमारे लिए दृष्ट कब हो इन आँखों से क्या, हे भगवान वह दृश्य छवि हमें कब प्राप्त हो। अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो, आनंद तत्व का स्रोत, मूल गम हो स्वामिन। मूल माने मुख्य है ना, मूल कारण ज्ञात हो, मूल कारण ज्ञात होना चाहिए हमें। कार्य क्या है, अकार्य क्या, क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ, सेव्य की सेविका बनी, समता की आँखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन की मन की मृता मृता शीला बनी। अपरिचित जो आहार होता है और अपरिचित जो आधार होता है, यह इसका परिणाम हमेशा अज्ञानमय होता है और दुखी जीवन रहा। आनंद की प्राप्ति का मूल कारण हमें आज तक ज्ञात नहीं हुआ स्वामिन, और हमें वो ज्ञात हो। कार्य अकार्य का विवेक जागा है, जिसमें समता के नेत्र खुले हैं, तन मन मृदु और प्रसन्न बना है। अब क्या हुआ? उस समय जब उपदेश सुना तो उसके मन में आया कि मैंने आज तक क्या किया, अपने जो नारी की गौरव गाथा सुनाई, वैसा ही हमारा जीवन आदर्श बने। अज्ञान की धूल दूर हो मन से हमारे, यही चाहते हैं हम बस। और उसने कहा अभी तक ऐसा क्यों रहा? क्योंकि अपरिचित जो आहार रहा और अपरिचित आधार रहा मेरा, उसका परिणाम अज्ञानमय और दुख का कारण रहा। अब मैं आनंद की प्राप्ति चाहता हूँ। अब मेरे अंदर कार्य और अकार्य का विवेक जाग गया है, क्षीर निर्विवेक जागृत हुआ। क्षीर निर्विवेक समझते हो? ये हंस के पास होता है, हंस के सामने दूध रख दिया जाए, क्षीर मतलब होता है दूध,
उसमें मिला हुआ जो पानी रहता है वह नीर को अलग कर देता है, दूध को पी लेता है। इसे कहते क्षीर नीर विवेक। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ग्रहण करने को, क्या त्यागने योग्य है, इस प्रकार का जो विवेक जागृत हो जाता है उसी का नाम क्षीर नीर विवेक कहलाता है। इसी को हम हंस दृष्टि कह सकते हैं। हंस दृष्टि होती है, वह हमेशा सार को ग्रहण कर लेता है और असार को छोड़ देता है। यह जिसके पास आ जाता है और क्या समता के नेत्र खुल जाते हैं। समता की आँखें लखने वाली, समता के नेत्र खुल जाना ये बहुत कठिन है। समता के नेत्र, समता के नेत्र का अर्थ क्या है? दृष्टि में सब चीज़ें समान हो जाएं। सुख दुख जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है उसमें आकुल व्याकुल परिणाम ना हो, मात्र सम भाव हमारे पास आ जाए, वह है समता। सुख दुख में, जन्म मरण में, लाभ अलाभ में, संयोग वियोग में, सब प्रकार के जो भी संयोग हमें प्राप्त हों, छायोस्मक जो भी परिणाम हमारे सामने आएँ, जो भी फल हमें प्राप्त हों, उसमें मात्र हमारे साम्य परिणाम बने रहें, समान परिणाम बने रहें। तिरस्कार में, सत्कार में, प्रशंसा में, निंदा में हम समता परिणाम बना सकें, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। सृष्टि में आज तक संसारी प्राणी यदि भ्रमण कर रहा है तो समता विनित भ्रमता, समता के अभाव में ही ये संसारी प्राणी संसार में भ्रमण कर रहा है। और यदि समता आ जाती है तो संसार का भ्रमण समाप्त हो जाता है। कारण क्या है? समता रखने से कर्म का बंध नहीं होता, और समता का अभाव होने से वह राग द्वेष कर जाता है, जिससे कर्म का बंध हो जाता है। और साम्य परिणाम बन करके रखता है, बनाए रखता है, तो उससे कर्म का बंध नहीं होता। कर्म का बंध नहीं होता, वह संसार से पार हो जाता है। इस समता दृष्टि ही संसार से पार लगाती है। जो विषमता की दृष्टि है वह विषम संसार में भटकाती है। जिसकी दृष्टि में समता, जिसके मन में समता है तो समझो वह साधु है। जिसकी दृष्टि में समानता आ गई, शत्रु में, मित्र में, सम्मान करने वाले में, अपमान करने वाले में साम्य भाव आ जाए, तो वह समता जिस व्यक्ति के पास आ जाती है उसके अंदर साधुता आ गई, और वह कर्म निजरा का साधन मिल गया और कर्म बंध से हट गया, उसके कल्याण का रास्ता खुल गया। सामने सामने ही कोई अपमान करता जाए उसको साम्य भाव से सहन करना, कोई उनका सम्मान करता जाए अंदर से खुशी व्यक्त नहीं करना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके वो समझ जाते किसी के नमस्कार करने से कोई साधु नहीं होता और किसी के तिरस्कार करने से कोई असाधु नहीं होता। जिनके पास 28 मूल गुण हैं उन्हें कुंद कुंद भगवान भी नमोस्तु कर रहे हैं, गणधर परमेष्टि भी नमोस्तु कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परिचय है। जिस अज्ञानी व्यक्ति को परिचय ही नहीं है वह क्या नमस्कार करेगा, क्या तिरस्कार करेगा। इसलिए वो हमेशा क्या भाव बना के चलते हैं? समता भाव बना करके चलते हैं। क्योंकि वो जानते हैं अज्ञानी जीव हैं, अज्ञानियों पर क्रोध नहीं किया जाता। बालकों पर, अबला पर, गरीब पर, दुखी पर, अज्ञानियों पर क्रोध नहीं किया जाता। इन पर क्रोध करना हमारी शूरवीरता को नष्ट करता है, हमारे विवेक को नष्ट करता है। इसलिए इन पर कभी भी क्रोध नहीं किया जाता। बालकों पर कभी क्रोध नहीं किया जाता, अज्ञानियों पर क्रोध नहीं किया जाता, नारियों पर कभी क्रोध नहीं किया जाता। क्षत्रिय वो होते हैं जो कभी नारी पर शस्त्र नहीं चलाते, निहत्तों पर नहीं चलाते, अति बाल पर, अति वृद्ध पर शस्त्र नहीं चलाते। इन पर कभी शस्त्र नहीं चलाए जाते, इन पर कभी शक्ति नहीं आजमाई जाती, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता। किन पर नहीं किया जाता? महिलाओं पर, है ना, बच्चों पर और अज्ञानी पर, अति बाल और अति वृद्ध, इन सबसे, और निहत्ते पर भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया जाता, बल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर
आगे कहते हैं, जिनकी लीला तन की मन की मृदुता शीला बनी, दान कर्म में लीना दया धर्म प्रवीणा, वीणा बनीता सी बनी, राग रंग त्यागनी विराग संग भावनी, सरला तरला मराली सी बनी। अब देखिएगा उन बदलियों के अंदर कितनी बदलाहट आ गई, और वो कैसे बन गई हैं, तो कह रहे हैं कि जिनमें समता के नेत्र खुल गए, तन मन मृदु और प्रसन्न बना है। तन मन कैसा हो गया, बड़ा मुलायम हो गया, और इसके साथ साथ ही प्रसन्न बना है, और चित्त भी प्रसन्न हो गया। दान कर्म से युक्त दया धर्म में चतुर, मधुर भाषणी बीड़ासी बनी, राग रंग के त्यागने वाली, वैराग्य भाव से युक्त सरल सुंदर हंसी सी बनी, सहनशीलता की मूर्ति, हिंसा से दूर रहने वाली, इस प्रकार सरल तरला मराली सी बनी। देखिए, दान कर्म में लीन, जब अच्छी तरह से उपदेश मिलता है संसारी प्राणी को, तो यह दान धर्म आदि करने लगता है, उसमें प्रवीण, और दया धर्म में भी प्रवीण हो जाता है। इसके साथ ही साथ मधुर भाषणी बीड़ासी और मधुर वचन हो जाते हैं, उसके साथ ही साथ राग रंग आदि दूर हो जाते हैं, और वैराग का भाव आ जाता है, उसके साथ साथ सरल सुंदर हंसी हो जाती है, सहनशीलता की मूर्ति बन जाती है। जिनमें सहनशीलता आठनी, हननशीलता को हनी, जिसमें संतों महंतों के प्रति नति नमनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी, पक्षपात से रीता हो, न्याय पक्ष की गीता समीता बनी। भागी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी शुक्ला पद्मा पीता लेशा धरी, भींगे भावों भींगे आँखों वाली प्रभाकर को परिक्रमा देती, पुनः पुण्य में पलटाने पाप के पाप को पाक को। कहते हैं, जब गुरुओं का उपदेश मिलता है तब बदले की भावना रखने वाला क्रूर से क्रूर परिणामी भी दया भाव से ओतप्रोत हो जाता है, दानशील बन जाता है, दया धर्म का पालन करने लगता है, अहंकार का त्याग कर देता है, मायाचारी से दूर हट जाता है, राग रंग से दूर हट करके वैराग भाव धारण करता है, सहनशीलता की मूर्ति हो जाता है। इसके साथ ही साथ वह साधु संतों को अच्छी तरह से नमस्कार करने लगता है, पक्षपात से रहित हो जाता है, न्याय पक्ष की ओर बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ सब लेच्छाओं से उसका मन भर जाता है और भावी भोगों की आकांक्षा का त्याग कर देता है। ये सब साधु संतों के उपदेशों का प्रभाव एक सामान्य व्यक्ति पर पड़ जाता है। ये प्रभाव है गुरुओं के उपदेशों का, जो उस पर बदलियों पर अच्छी तरह से पड़ गया है। कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई। सबसे पहला काम होता है दया कर्म से युक्त, और दया धर्म में चतुर। दान से युक्त हो गया और दया धर्म से चतुर हो गया। दो काम यदि हो गए तो बहुत बड़ी, फिर तो साता साता है उसके जीवन। भूत व्रत अनुकंपा दान, मुख्य तो यही बताए। साता पाने के लिए, साता बेचने के लिए क्या बताया? दान देना और दया धर्म का पालन करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में साता चाहते हैं उनको मैं मंत्र दे रहा हूँ। महाराज हमारे सिर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है, उनके लिए सबसे अच्छा मंत्र है प्रतिदिन दान करो और प्रतिदिन दया का पालन करो, साता मिलेगी, आपका असाता छटेगा, दुख दर्द दूर होता जाएगा। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आचार्य उमा स्वामी महाराज पहले ही दे चुके। यदि आप प्राणियों पर दया पालेंगे, भूत व्रत अनुकंपा दान और वृत्तियों को दान देंगे तो आपको साता ही साता मिलेगी। दान देने से मृत्यु को और दया धर्म का पालन किए बिना मृत्यु को, प्रतिदिन दया का पालन करो, प्रतिदिन दान करो, आपके सारे के सारे शारीरिक रोग शोक सब दूर होंगे। ये है सही रास्ता, बाकी और कोई मंत्र नहीं है। ये मंत्र क्रियात्मक मंत्र है, इसका पालन करो, आपके लिए सारे रोग शोक दूर होंगे, आपका मन प्रशस्त होगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा अंतराय कर्म कैसे छाँटें? तो अंतराय कर्म छाँटने के ही उपाय हैं जो हमने आपको बताए। ये सारे के सारी चीज़ें असाता के उदय से आ जाती हैं। अच्छी तरह से दान पुण्य करो, दया का पालन करो, इस सारे के सारी चीज़ें छटती जाएंगी तो अच्छा आता जाएगा आपको। सूर्य प्रकाश पाने का क्या तरीका है? बादलों की छटनी करो। साता पाने का क्या तरीका? साता को छोड़ो
असाता कैसे समाप्त होगी? दुख नहीं करो, शोक नहीं करो, ताप मत करो, रो मत, समझ गए? फिर क्या करो? मुनियों को दान दो और अच्छी तरह से दया का पालन करो और संयम का पालन करो, क्रोध मत करो, शांति से रहो, लोभ मत करो, आपके पास हमेशा साता बनी रहेगी। इति शब्द से पूजन शब्द भी ले लो, पूजन करो और भी चीज़ें करो, आप भक्ति करो, इन सब से साता मिलती है। ये सब काम अपनाओ जैसे इसने अपना लिए बदलियों ने। और मधुर भाषी बीणासी बनी, और मधुर बोलो। मधुर बोलने से साता क्यों मिलेगी? इसलिए मिलेगी भैया, मधुर बोलोगे आप तो जो दूसरे व्यक्ति हैं ना उनको असाता नहीं होगी, मतलब उनके अंदर दुख उत्पन्न नहीं होगा। दूसरे के अंदर दुख उत्पन्न करना भी असाता भेजने का कारण है। और यदि आप अच्छा बोलोगे, मधुर बोलोगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, तो उसे असाता से वो छटनी हो जाएगी, तो आपको भी साता मिलेगी, आपकी भी असाता दूर हो जाएगी। आप देख लेना, जितने अधिक ये बैड इमोशन वाले लोग होते हैं, क्रोध, लालची, लोभी, उनको खतरनाक रोग होते हैं, वो सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाते कभी। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से, लोभ करने से, दूसरे को कष्ट पहुंचाने से, रात्रि में भोजन करने से, अनछना पानी पीने से, इन सब से क्रूरता बढ़ती। क्रूरता बढ़ने से असाता होती है, असाता होने से खतरनाक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे रोग क्यों उत्पन्न होते? इसलिए होते हैं क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति साता के कुछ काम करना नहीं चाहता, सारे असाता के काम करता है। बहुत सारे लोग हैं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घर गृहस्थी में दुखी हैं, कारण उन्हें मंदिर के लिए फुर्सत नहीं मिलती, उन्हें दान के लिए समय नहीं मिलता, उन्हें पूजन के लिए समय नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जब से आपके हमारे घर में चरण पड़े हैं सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, सब साता में है। कारण क्योंकि दान पूजा की आपने तो साता मिल गई। महाराज ने क्या दिया? ये आपने साता बढ़ाई है। इसे कभी कभी लगता है जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके यहाँ आहार कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ असाता साता में कुछ तो बदलेगी, कुछ तो अच्छा रहेगा उनके लिए। आचरण यही साधन बताए और कुछ भी साधन नहीं है। आप चाहो कि तुम डॉक्टर के पास 50 बार हो जाना, उतना लाभ नहीं मिलेगा। एक बार मुनि को घर में पड़कान करके आहार देना, जितना आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। कहाँ टैबलेट खाने जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे तुम, किस प्रकार के? ऐसा नहीं कि आपका रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन रोग होते हुए भी आपको महसूस नहीं होगा। रोग होते हुए आपके लिए तकलीफ इतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप साता के काम भी साथ में करते चले जा रहे हो। ये तो मात्र निमित्त हैं उनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा बनने के बावजूद भी। तो क्या कह रहा था कि साता के कारण क्या है ये समझो। ये औषधियाँ निमित्त हैं। यदि आप भगवान की भोजन भक्ति करते, सद्भावना रखते हो, तो औषधियाँ साता जगाने में आपके लिए थोड़ी सहायता कर सकती हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में अंतर होता है, एज और ING दोनों में अंतर होता है। वो तभी काम करती है हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब हो। और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब का अर्थ है आप धर्म करो, दान करो, दया करो। इन मेन वर्ब है। औषधि आदि, भोजन आदि तो हेल्पिंग वर्ब है। तभी आपका सेंटेंस अच्छा होगा, वाक्य तभी बनेगा। ऐसे नहीं बनने वाला आपके। वो सहयोगी तभी बनते हैं जब आपके पास साता हो साथ में, तब आपकी ये सारी चीज़ें साता देती हैं, वरना नहीं देती। कभी कभी औषधि आसाता देती थी और औषधि साइड इफेक्ट हो जाती है, सफ़ेद दाग निकल आते हैं। बहुत से लोगों को दाग हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। अरे औषधि ने साइड इफेक्ट क्यों किया? तुमने साता के काम नहीं किए ना। और साता के काम करते और आपको जहर भी दे देते, वो भी आपको सही इफेक्ट करता, सही आपको फायदा करता। ये विश्वास रखो, ये श्रद्धा रखो, धर्म ध्यान को कभी मत भूलो। भले आप डॉक्टर के पास जाओ, भले आप औषधियाँ ग्रहण करो, भले आप भोजन करो, लेकिन धर्म को मत छोड़ो। इससे अच्छा कोई औषधि नहीं, इससे अच्छा कोई भोजन नहीं, इससे अच्छा कोई स्वास्थ्य लाभ का साधन नहीं। इनको जो अपनाते हैं वही स्वस्थ होते हैं। एक बार एक प्रसिद्ध डॉक्टर आए थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, महाराज जी हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारी वाले भी आते हैं, नॉर्मल बीमारी वाले भी आते हैं, लेकिन मैंने अनुभव किया जिनकी श्रद्धा भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति है, वो तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। और जिनकी नहीं है वो वही रोगी होते हैं, पर उनको वर्षों लग जाते हैं और पैसा भी ज़्यादा लग जाता है उनके लिए। इससे मैंने सीखा कि धर्म कभी नहीं भूलना, दान पुण्य कभी नहीं भूलना,
धार्मिक क्रियाएं कभी नहीं भूलना। वो डॉक्टर ये कह रहे हैं और वो कहते महाराज हम तो सब कुछ कर देते हैं और आप लोगों का नाम ले लेते भगवान का तो सब ठीक हो जाता है। हम तो आप लोगों का नाम लेकर के इंजेक्शन लगाते, ये भगवान इसको ठीक कर देना, इसका अच्छा हो जाए, इस प्रकार का भाव आते तो सब ठीक हो जाते। बात समझ में आ रही है आपको? क्या धर्म भी बहुत जरूरी है जीवन में। धर्म के बिना आपके कर्म कुछ भी सुख नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग हैं वर्षों से डिप्रेशन की दवाई खाते रहे, ठीक नहीं हुई, लेकिन महाराजों की सभा में बैठ गए, उनकी संगति कर ली, आधा डिप्रेशन दूर हो गया, आधा भी हो जाएगा आगे चल कर ठीक हो जाएगा। ये शाता का परिणाम है। ये आते क्यों हैं? ये सब पाप कर्म को उदय से आते हैं। और साधु संगति करो तो आपके पाप कर्म अपने आप दूर होते चले जाएंगे, सहायता मिलती जाएगी, सहायता मिलती जाएगी आपके लिए। ऐसा विश्वास तो रखो अपने जीवन में। ये विश्वास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और विश्वास है तो समझो सब कुछ है। मैंने एक बार कहा था आप कहीं भी जाओ धोती दुपट्टा रख के जरूर जाना। वहाँ मंदिर मिल जाए तो अभिषेक पूजन करना, या मुनि महाराज मिल जाए तो उनको आहार दान जरूर देना। ये शाता के काम कभी मत छोड़ना, क्योंकि आप इतने दूर किलोमीटर तक गाड़ी से गए हो, कितने जीवों को बाधा पहुंची होगी, दुख पहुंचा होगा, कितना अशाता बांधा होगा आपने, और उसको सार्थक कर लो। अभिषेक करके, पूजन करके, दान दे करके उस अशाता को शाता में परिवर्तित करने का भाव बना लो। ये होना चाहिए, इसके बिना नहीं। क्योंकि आप जैसी सामग्री रख के चलते हैं वैसे आपके लिए उस समय पुण्य की वृद्धि उसी समय शुरू हो जाती है। आप कहीं भी जाओ खाली हाथ मत जाना, अपने जेब में कुछ न कुछ डाल के जाना। मुनि की वंदना करने जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, 4 बजे के पहले पहले जहाँ भी आप पहुँचते हैं, सूर्यास्त के पहले पहले अपने जेब में बादाम हो, लौंग हो, इलायची को डली रहना चाहिए। खाली हाथ दर्शन नहीं करेंगे हम, समझ गए? गुना में मैंने शिक्षा दी तो वहाँ के अध्यक्ष अनिल जैन जी, वो क्या करते थे, अपने जेब में बादाम वगैरह डाल के आते थे और ज़रूर चढ़ाते थे। शाम को आए, सुबह आए। जब अभी कोई किसी से नमोस्तु बुलाते, ये कहते हैं महाराज कहते ना 3 बादाम की नमोस्तु, समझ गए? क्यों? क्योंकि खाली हाथ नहीं जाते। वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, मंदिर में खाली हाथ नहीं जाते, राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते। यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए मंदिर में या गुरु के पास कभी खाली हाथ मत जाओ। यदि दिन है तो दिन में अपनी द्रव्य लेकर के जाओ और अवश्य चढ़ाओ, और चढ़ा करके नमस्कार करो। जितना आप चढ़ाओगे उतना आपके पास ऊपर चढ़ाई होती जाएगी और उसकी वृद्धि होती चली जाएगी। ये है। एक मैं आपको लिए अपना संस्मरण सुनाता हूँ। मैं उस समय इटारसी में था, तो इटारसी में 2010 के लगभग की बात है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करने आते थे, बाहर प्रवचन भी होते थे। महावीर जयंती पर बाहर प्रवचन भी हुआ, तो बहुत सारे आसपास में जैनेतर बंधुओं ने भी प्रवचन का लाभ लिया। फिर 2 सरदार बंधु, सरदार समाज के, वो है दर्शन करने के लिए आए, और उस समय गर्मी का समय था, समझ गए? तो ये एक अच्छे अंगूर भर करके लाए, है ना, 1-2 किलो, और एक अच्छे खजूर वगैरह लेकर के आए, और भी चीज़ लेकर के आए। और दर्शन करने से पहले उन्होंने हमारे पार्टी पर वो सब रख दिया, और फिर नमस्कार के। लोगों ने कहा नहीं 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 महाराज नहीं लेते, महाराज नहीं लेते। तो वो कहते हैं हम महाराज को देने थोड़ी आए हैं, हम तो गुरु के सामने खाली हाथ नहीं आए, इसलिए आए हैं। खाली हाथ नहीं आते गुरु के पास, महाराज ले या ना ले, क्योंकि कभी भी प्रभु के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। ये कौन? अन्य लोगों में इस प्रकार की परंपरा है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं इनके यहाँ खाली हाथ जा तो खाली हाथ लौटते। इससे भरे हाथ जाना चाहिए और भरे हाथ लौटना चाहिए। भरे हाथ कैसे? दोनों हाथ से पुण्य कमाना चाहिए, पुण्य लेकर के आते हैं, भरे हाथ साथ में आया करते हैं। द्रव्य है, भाव है, इन सबको लेकर के पुण्य की वृद्धि हुआ करती है। वर्ष विधि मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार, पाप घटे फलता फले पावन पुण्य अपार।
बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजे मुनि लोग, बिन निज सोपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। आचार्य श्री जी पाशुपति भगवान की स्तुति करते हुए लिखते हैं, वशु विधि मंगल द्रव्य ले। वशु विधि माने 8 प्रकार की द्रव्य लेकर के भगवान की पूजन करने श्रावक को जाना चाहिए। और मुनि महाराज को कैसे जाना चाहिए? बिना द्रव्य शुचि भाव से, हाँ, बिना द्रव्य के मात पवित्र भावों से भगवान की स्तुति करना चाहिए। श्रावक के लिए स्तुति करता है श्रावक तो वो पुण्य से भर जाता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। और मुनि महाराज स्तुति करते हैं तो शुभ भाव के साथ बाद में शुभ भाव में प्रवेश हो जाता है। कभी शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं मिलता। इस दोनों को भगवान की स्तुति करना, एक को द्रव्य सहित और एक को, हाँ, आपको द्रव्य के साथ भाव भी लगाना है। महाराज के पास द्रव्य नहीं, अपने शरीर को मन वचन काय कोई भाव सहित, समझ गए ना? ऐसा आप लोग भगवान के सामने नारियल चढ़ाते हो, हम रियल चढ़े। आपका नारियल जटा सहित रहता, हम तो जटा सहित चढ़े हैं, जटा उतार करके चढ़े। समझ गए ना? नो रियल। आपका हमारा संबंध नो रियल का है, इसलिए आप नो रियल चलाते हो। रियल का संबंध बनाओ, स्वयं नारियल बन के चढ़ जाओ, काम बन जाएगा। रियलिटी तो यही है, अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। अपने आप को नहीं कर पा रहे हो तो जो कुछ आपके पास है वो द्रव्य लेकर के चढ़ाओ। खाली हाथ कभी भी नहीं आना चाहिए और भगवान और गुरु के चरणों में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। हमने देखा जब कभी बिहार वगैरह में रहते हैं, यहाँ वहाँ रहते, जिनने भी हमारा उपदेश सुना है वो अब जब भी कभी भी आते हैं तो जो आसपास लोग रहते हैं उनसे पूछते, भैया महाराज जी को नमस्ते बोलना और कहना कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, बिहार में क्या व्यवस्था लाऊं, कैसे करूं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है खाली हाथ जाना नहीं है, तो जो वहाँ आवश्यक हो उस चीज़ की हम पूर्ति कर सकते हैं, साथ में चलने वालों की पूर्ति कर सकते हैं, जो कुछ ऐसे हैं। तो वो जब भी घर से चलते पूछते ज़रूर उन लोगों से, क्यों कुछ आवश्यक तो नहीं, कुछ आज्ञा तो नहीं महाराज की, कुछ करना तो नहीं, कैसे नहीं। महाराज तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जिनको जो आवश्यकता है तो वो अपने आप से काम कर लेते हैं। तो ये है अपनी धन वृद्धि के लिए, साता की वृद्धि के लिए। अब इतना पूछ ही लिया तो पुण्य तो वैसे ही लग गया। अब वहाँ कुछ अवस्था हो या ना हो, आपके कोई चीज़ लगी हो ना लगी हो, आपने भाव कर लिए और आपको पुण्य की वृद्धि और पाप का क्षय तो उसी समय आपका होगा, जिस समय आपने भाव कर दिया। ये है जैन दर्शन, कृत कारित अनुमोदना। हमारा भैया कुछ लग जाए, हमारा कुछ भाव हो जाए, बताओ हम क्या कर सकते हैं। सामने वाला का नहीं सब व्यवस्था होगी, नहीं आप बताओ क्या कर सकते, नहीं सब हो गया। इतना मात्र करने से अपार पुण्य की प्राप्ति कौन कर लेता है? गृहस्थ कर लेता है। ये है महाराज देखो सोपयोग कर लेते, हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार करके और शुद्ध उपयोग की भूमिका बना लेते। ये है देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखने का, उनकी सेवा करने का, उनको नमस्कार करने का, उनके प्रति वैयावृत्ति का भाव रखने का। ये परिणाम अपने आप में अद्भुत हुआ करता है। तो एक बात में इतनी बात चल गई अपनी, दया कर्म से युक्त और दया धर्म में चतुर बनो, मधुर भाषणी वीणासी बनी और मधुर भाषी बनो। कौन सी भाषा होना चाहिए हमारी? मधुर। मधुर का अर्थ कैसा होता है? जैसे भोजन में नमक, क्योंकि उसे मधुर रस कहा है नमक को। कौन सा रस कहा है? हाँ, खारा रस नहीं कहा, मधुर, क्योंकि उससे मधुरता बढ़ती है। अब आप पूछेंगे महाराज भोजन में नमक क्यों कहा आपने? क्यों? क्योंकि भोजन में नमक कम हो तो चल जाए, ज़्यादा हो नहीं चलता। इस वक्त आपकी वाणी कम बोलो चल जाए, ज़्यादा बोलो नहीं चलता। इसलिए भोजन में जितना नमक वैसे व्यवहार में उतनी वचन होना चाहिए। कम तो चल जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खारा हो जाएगा तो अच्छा नहीं। कम रह जाए तो ऊपर से डाल दो, कोई दिक्कत, ना भी डालो तो चल जाएगा, वो खाने में आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसी नमक की मात्रा बराबर, वैसे ही व्यवहार में वचनों की मात्रा बराबर होना चाहिए। ये स्त्रियाँ अच्छी तरह से जानती हैं कि भोजन में कितना नमक डालना चाहिए, लेकिन यदि व्यवहार में और समझ जाएं कितनी नमक मिर्ची मिलाना चाहिए तो फिर तो कल्याण ही हो जाए, घर परिवार बहुत अच्छा हो जाए, सुव्यवस्थित हो जाए, इतना और आ जाए बस उसके अंदर। पर क्या करें, पुरुष के लिए भोजन में नमक मिर्ची का संतुलन नहीं आता और महिलाओं को व्यवहार में वाणी की नमक मिर्ची का संतुलन नहीं आता। दोनों आ गए फिर तो देखो आप आनंद ही आनंद, दोनों आ जाना बहुत जरूरी है।
बोलते समय भावुकता में क्या बोल देते, भाव नहीं रहता पर भावुकता में बोल देते हैं। अब पति को अपना समझते हैं तो अब कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, लेकिन उस समय कंट्रोल होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप उनको अपना मानते हैं, पर अपना मानते हुए भी कभी कभी वाणी पर कंट्रोल हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, वो ठीक नहीं। कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि उसका सम्मान आपका सम्मान है। पति का सम्मान पत्नी का सम्मान है, परिवार का सम्मान पत्नी का सम्मान है। इस मान करके चले, सम्मान को बरकरार रखे जाते हो तो जैसे आप भोजन में नमक का बैलेंस बनाते हो, वैसे व्यवहार में वचनों का बैलेंस अवश्य बनाना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? मधुर भाषणी बीड़ा सी बने। बीड़ा समझते हो, हर कोई सुनना चाहता है। बाण ना बने, एक बार चुभ जाए तो कोई दोबारा निकलना मुश्किल हो जाए। तो आपकी वाणी बीड़ा बने, बाण ना बने, और बीड़ा का काम करेगी, सबको मंत्र मुग्ध करेगी, सबके आप प्रिय रहेंगे और आपको सब पसंद करेंगे। पता नहीं आदमी क्यों जब वृक्ष के पास जाता है ना तो है अच्छे अच्छे फल खाना चाहता है, कड़वे नहीं खाना चाहता। फिर वचन क्यों, वचनों में दृढ़ता क्यों करता है? वचन कड़वे बोलना चाहता है, अच्छे क्यों नहीं बोलना चाहता है? लेकिन एक बात बताऊँ आपको, बुरा ना लगे तो खोल लूँ, महिलाओं को थोड़े कच्चे से फल अच्छे लगते हैं, खट्टे खट्टे से। इसको थोड़ी सी वाणी भी खट्टी खट्टी सी अच्छी लगती है। अब मीठा खाना सीखो। कहते वो क्या पुरुष जो मीठा ना खाए, वो कैसी नारी जो खटाई ना खाए। बोले खाने के बारे में तो ठीक है, लेकिन बोलने के बारे में मीठा ही होना चाहिए, मेरे कहने का तात्पर्य। खाना आप की देंगे, लेकिन बोलना तो, क्योंकि मुख बड़ा अनर्थ करता है, डालने रूप में निकालने रूप में। डालने रूप में भोजन है और निकालने रूप में भाषण है। इन दोनों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। फिर राग की मूर्ति, राग रंग को त्यागने वाली, वैराग भावों से युक्त। राग रंग को त्याग करो। राग रंग क्या चीज़ है? शरीर के प्रति, दुनिया के प्रति आकर्षण। रंग क्या है आप जानते ही हो, दीवार पर पोतने वाला जो शरीर में पोत लेते हो, कहीं यहाँ पोत लेते हो, कहीं यहाँ पोत लेते हो, कहीं और पोत लेते हो। तो राग रंग थोड़ा कम करो। शरीर से अति ममत्व रखने से स्त्री और नपुंसक वेद का आश्रय होता है, ये समझो। जो मैं आपके लिए हिंसक प्रसाधन सामग्री का त्याग करा रहा हूँ, समझो अगली पर्याय में मनुष्य बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। और आप बनना नहीं चाहते, फिर कैसे काम चलेगा? नहीं महाराज जी, एक चीज़ की छूट दे दो, बस कोयले में आग लगाने की छूट दे दो, बाकी सब ठीक है। ये चलता रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए भले के लिए हैं। इसमें मुनिराज का भला होने वाला नहीं, तुम्हारा भला होने वाला है। तुम इस प्रयास से छूट जाओगे तो तुम्हें कभी लगाना ही नहीं पड़ेगी, फिर पाप का बंध होगा ही नहीं। हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। पर तुम चाहते नहीं हमें हर पर्याय में यही पर्याय मिले, यही पर्याय मिले, हर जगह यही पर्याय मिले, तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम कहाँ तक समझाएं आपको। आप चाहते हमारी इस पर्याय छूटे ही नहीं, तो खूब पूतो, लीपा पोती करते रहो। पर तुम लोग ध्यान रखना, मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई पर, चांदी का बर्ग चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। समझ गए? इस पर ताली ना महिला ने बचे ने पुरुष ने क्यों? महाराज जी फिर रोटी कैसे खाएंगे घर जाकर के, बड़ा मुश्किल हो गया। ये है हकीकत। इसलिए इसमें राग रंग नहीं, वैराग्य भाव जगाओ। ये सब चीज़ें राग रंग की कर्म का बंध कराने वाली हैं, संसार में रुलाने वाली हैं। इनसे कुछ नहीं हुआ। अभी तक क्या मिल गया तुम्हारे लिए? टनों टन तुमने क्रीम पाउडर सब कुछ लगा लिए, क्या मिल गया तुम्हें? मैंने एक बार कहा था कि यदि एक बार काली भैंस को ला करके उसको फेयर एंड लवली लगाओ, यदि वो गोरी निकल जाए तो रोज़ लगाओ फिर तो, और उसमें परिवर्तन ना आए तो कभी मत लगाओ। तो कभी आपने देखो गायों में कि उन्होंने लिपस्टिक मांगी हो आपसे, नाखून पॉलिश मांगे हो, लेकिन आपकी स्टेचू किसी घर में नहीं रखी। गाय की हर घर में स्टेचू मिल जाएंगे आपके लिए। जानवरों के स्टेचू मिल जाते हैं, आपके नहीं मिलते। समझ गए? क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनका यश कीर्ति, तुम्हारा यश कीर्ति है ही नहीं। तुमने कमाया ही नहीं, सारा यश धो दिया आपने। कहाँ? उस लाल खून के साथ सब धो दिया, सब खा गए अंदर। यश कहाँ से मिलेगा आपके? ये सारी बद्दुआएं मिलती हैं
महाराज हमारा बेटा बीमार ही बना पड़ता है, बना रहता है। अरे ये तो गनीमत है, तुम्हारा बीमारी है, तुमने तो कितने जीवों को मार करके मुंह सजाया है, हाथ सजाया है, इसकी बद्दुआ कहाँ जाएगी? वो पशु पक्षी बोल नहीं पाते, ये बात अलग है, पर उनकी बद्दुआएं तो लगती हैं आपको कि नहीं लगती हैं? महाराज एक काम करते हैं, हम आज से हम वो हर्बल लगाएंगे। भैया आजकल कुछ हर्बल नहीं है, उसको कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ पट मिला के चलते हैं। आपने तो हर्बल लगाया, लेकिन अन्य लोगों ने आपको देखा, जब ये लगा सकते तो हम कोई भी लगा सकते हैं। निमित्त कौन बने उसमें? आपको ही पाप का बंध होगा उससे। और आप लगाते आपके बच्चे सीखेंगे, वो ही पाप का बंध किसको होगा? आपको होगा। इन पाप को समझो, ये सामान्य पाप नहीं है, आप लोग यूं ही टाल देते हैं। हमारा रात्रि भोजन त्याग है, लेकिन लिपस्टिक खाने का त्याग नहीं। हमारा छना पानी का नियम है, लेकिन नाखून पास लगाने का त्याग नहीं है। तुम तो आलू छोड़ के भालू बन गए। तुम जो पहले त्याग करना था वो तुम बाद में त्याग कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो आप। इसलिए मैंने कहा है, जिसको भी महिला को सिर पर पछी रख करके यहाँ से परिसर तक जाना हो, वो आजीवन नाखून पालिश लिपस्टिक का त्याग करें और 101 वर्ष में संभवनाथ भगवान की माला फेरें। यदि ये नियम नहीं पाल सकते तो पिछी को छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना। वो संयम का उपकरण है, जीवों की रक्षा का प्रकरण है वो। ये जीवों की रक्षा का अभाव है, और ये रखेंगे तो उनको दोष लगेगा। ये जो आजीवन त्याग नहीं कर पा रहे और पिछी को छूएंगे, इससे दूर ही रहो आप, क्योंकि आपको प्रेम ही नहीं है पिछी वालों से, न पिछी से। यदि उनसे प्रेम होता तो आप जीवों की हिंसा का त्याग अवश्य कर देते। लाखों जीवों की जो हिंसा हो रही है उसका पूरा समर्थन कर रहे हो तुम, एक जीव का नहीं, लाखों जीवों का। एक सेकंड में, एक मिनट में जरा संख्या बताइए लोगों ने कितने जीव कटते हैं तुम्हारी इन्हीं चीज़ों के लिए। और इतना पाप कर रहे हो और तुम कह रहे हो हमारे पिछी छू लें हम। बिल्कुल नहीं, हमारी पिछी गंदी हो जाएगी। हाँ, ऐसी पवित्र चीज़ को नहीं छूना। चलो आगे चलते। जब तक आपके नियम ना हो, जब तक आपके संकल्प ना हो। महाराज पिछी लेने देने वालों के तो बहुत कठिन नियम बता रहे हो आप। तो ये बताओ कितनी कठिनाइयों से मिलके पिछी वाले बने हैं, पहले तो बताओ। एक साल तक मुनिराज के हाथ में रही है वो चीज़, और आप जो दोगे वो भी 1 साल तक महाराज के हाथ में रहेगी। पुण्य कम नहीं है, दोनों के नियम एक से। हाँ, एक से नियम। क्यों? क्योंकि 1 साल महाराज को हाथ साथ में रखना है, और 1 साल रहिए वो आपको देना है। और मैं कहता हूँ लेने से ज़्यादा पुण्य देने वाले का है, क्योंकि उपकरण दान कर रहा है वो। क्या कर रहा है वो? उपकरण दान। 1 साल तक कोई चीज़ महाराज के पास रहे ना रहे, लेकिन पिछी बिल्कुल हाथ में ही रहेगी। ये सहज नहीं है। महाराज के 3 चीज़ें तो होती हैं मात्र, पिछी, कमंडल और शास्त्र। तो लेंगे तो कुछ अच्छी आदमी से लेंगे, थोड़ा संयम बांधे, इस अच्छे से रहे व्रत नियम से, तभी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। हर किसी से चीज़ थोड़ी ली जाती है ऐसे। जो हमेशा रखना है, कुछ तो संयम पालन करे तभी तो उससे लेना है, तभी तो उसको देना है। ये कोई सहज दान नहीं है। उपकरण का दान करने वाले आगे चल करके अष्ट प्रातिहार्य जैसे उपकरणों को प्राप्त करते हैं। ये सहज चीज़ नहीं है। तुमने कहा कि कुछ ले ले और दे दो, तो भावना के अलग असर पड़ता है। वैसे तो कुछ नहीं पड़ता, चौके में जाओ पुराने दे दो, नहीं ले लो, लेकिन आपको कैसे उसका महत्व ज्ञात हो। इसलिए पिछी वर्तन का प्रोग्राम होता है, सबके बीच में रखा जाता है ताकि मालूम पड़े ये सहज नहीं मिलती, सहज नहीं होता है, ताकि आपके पुण्य की वृद्धि हो और पाप की निर्जरा हो, आप संयम से बन सकें और संयम लेकर के अपना कल्याण कर सकें। ये है। और आगे आपको भावना बन जाए कि आज मैंने महाराज के हाथ में दी, ऐसा कब सौभाग्य मिलेगा कि मैं भी पिछी ले सकूँ। ऐसा कब सौभाग्य मिलेगा कि मैं पिछी ग्रहण कर सकूं। इस सारे के सारे भाव उस समय आना चाहिए, तभी तो महत्वपूर्ण है। आज अनुमोदना करोगे, कल आपको स्वयं प्राप्त होगी। ऐसे भावना पाइए। अब कहते भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती है। नहीं, यहाँ पर चल गए थे, कहाँ पहुँच गए थे? राग रंग को त्यागने वाली, बैरा भाव धारण करने, सरल सुंदर हंसी सी बनी, और सरलता हो, और जिसकी चेहरे पर सरलता रहती है उस पर सुंदरता अपने आप आ जाती है। सरल व्यक्ति सुंदर लगता है। बच्चे सरल होते हैं, किसी की बच्चे हो कैसे लगते हैं? सुंदर लगते हैं। महाराज सरल होते हैं, इसलिए वो हर किसी को अच्छे लगते हैं।
क्योंकि सरलता अपने आप में सुंदरता को बढ़ाने वाली होती है। चेहरे पर यदि आपकी सरलता है तो आकर्षित करती है। आपकी सरलता है, आपकी सहजता है, वो आपके लिए आकर्षित करेगी। ये नियम है। सुंदरता उतनी आकर्षक नहीं होती जितनी सरलता और सहजता आकर्षक होती। जितनी आप सहज और सरल होंगे, भले सुंदर नहीं है तो भी आप आकर्षण के केंद्र बनेंगे। और आप यदि वक्र हैं, कठोर हैं, अहंकारी हैं, कितने भी सुंदर बने रहो, आप देख लिया क्या काय की सुंदरता। उनको बोलना तक तो आता नहीं है, बात करना ढंग से आते नहीं है, नक्शड़ी तो हैं वो, ऐसा बोलते। बोलो गलत कह रहा हूँ? यही है। तो ये गुण होना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। सहनशीलता की मूर्ति, सहनशीलता की मूर्ति समझ गए ना आप? हर चीज़ को सहन करना। ये सारी नारियों की प्रशंसा की जा रही। नारियों के पास ये गुण होना चाहिए। उपदेश सुनने के बाद इतना परिवर्तन नारी समाज में आना चाहिए जैसे बदलियों में आया है। आप में कितना है आचसी बदलियों का अर्थ, आप लोगों में कितना आ रहा है? ये जरा आकलन करो, ये बदलाव आपके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सहनशीलता की मूर्ति, हिंसा से दूर रहने वाली, हिंसा से कुछ दूर हुए हो कि नहीं हुए हो? अहिंसा धर्म की ओर बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, ये समझो। सती संतों के प्रति विनयशील और आर्यिकाओं के प्रति, मुनियों के प्रति, त्यागियों के प्रति आपके अंदर विनय जागी कि नहीं जागी? विनय गुण की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? क्योंकि मोक्ष मार्ग में विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। उपदेश सुनने से विनय आ जाना चाहिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, त्यागी वृत्तियों के प्रति, गुणवानों के प्रति, अपने परिवार के बड़ों के प्रति विनय के भाव आ जाएं तो समझो गुरुओं के उपदेश की सार्थकता है। आपने गुरु का उपदेश अपने जीवन में स्वीकार किया है। ये सब करके क्यों? क्योंकि विनय बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए पूजन से पहले विनय पाठ रखी गई है। विनय पाठ पढ़ो, यह मेरे ठाड़े हो के। हाँ, प्रथम पाठ आपको यही है, गृहस्थों को विनयवान बनो, झुक करके चलो, अहंकार का त्याग करो, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि हमारे जीवन में विनय सब कुछ लाने वाली होती है। आज जहाँ जहाँ विनय का अभाव है वहाँ वहाँ वात्सल्य का अभाव भी हो गया। कारण क्या है? हर छोटे लोग, हर छोटे बच्चे प्रेम चाहते हैं बड़ों से, उनसे प्यार मिले, वात्सल्य मिले, प्रेम मिले। तो सबसे अच्छा तरीका है आप बड़ों को सम्मान देना शुरू कर दो। यदि छोटे बड़ों को सम्मान देंगे तो बड़े से छोटों को अपने आप प्यार मिल जाएगा। प्यार तो चाहते हैं, सम्मान नहीं देना चाहते हैं। सम्मान तो चाहते हैं, प्यार नहीं देना चाहते हैं। दोनों जगह गड़बड़ी रहती है। और सामंजस्य बना के चलो, बड़े लोग प्यार बांटें, छोटे लोग सम्मान करें, आपके परिवार में हमेशा आनंद बना रहे। पारिवारिक व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी, सामाजिक व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। ये दो चीज़ें जरूरी हैं। बड़े लोग क्या बांटें? प्यार बांटें, काम बनता है। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा व्यक्ति भी आपका कायल हो जाएगा यदि आपके पास विनय गुण है तो। और यदि छोटा है तो उसे प्यार बांटो। दुनिया में एक चीज़ तो है ही जो आप हर किसी को बांट सकते हो, वो क्या है? प्रेम है। अज्ञानी पर भी, पापी पर भी, दुखी पर भी, किसी पर भी आपका प्रेम कम ना हो। सत्येषु मैत्रीम, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से लिप्त रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरी ओर से। ये प्रेम ऐसी चीज़ है, किसी भी जीव पर आप बांट सकते हो। इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, दो शब्द ही सही, कम से कम प्रेम से बोलिए। हर एक आदमी इंसान है, उसे बोलो, प्रेम से बोलो, दो शब्द बोलो, पर प्रेम से बोलो। तुम्हारा घटता क्या है? बोलना तो है ही तुम्हें, प्रेम से बोलने में क्या दिक्कत है? सम्मान के साथ बोलने में क्या दिक्कत है? जी के साथ बोलने में क्या दिक्कत है? सीधा नाम लेने की जरूरत क्या है? नहीं, अपनापन झलकता नाम लेने से, ऐसा थोड़ी होता है कि सम्मान झलकता वो अच्छा नहीं, अपनापन झलकना चाहिए। जहाँ सम्मान रहता है वहाँ पर अपनापन अपने आप आ जाता है। इस सम्मान की भाषा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्मान देना सीखो यदि सम्मान चाहते हो तो। इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग अपने बच्चों से आप कह करके बात करते हैं, जी लगा करके बात करते हैं, ताकि बच्चे में भी वही संस्कार बनी रहे। ऐसा होता है क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, यदि कोई उनके चाचा वगैरह हैं, उसकी माँ को भाभी बोलते हैं तो वो भी भाभी बोलने लगता है, होता है ना।
तो इसका अर्थ ये नहीं कि चाचा और कुछ बोलने लगे, पर मेरा कहना है कि जब ये प्रभाव पड़ता है तो आप भी अच्छे शब्दों का उपयोग करें। यदि आप अपने पति का सम्मान बनाए रखना चाहती हैं, आपका बेटा आपके पति का सम्मान करे, तो आप जी से बात करें, तो आपका बेटा भी पिताजी को जी लगा करके बात करे, क्योंकि आपके संस्कार ही बच्चों में आगे संस्कार के रूप में ढलने वाले हैं। और आप सम्मान नहीं करोगे, वो सम्मान नहीं करेंगे। ऐसी पति यदि पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर वो बच्चे भी माँ का सम्मान नहीं करेंगे। वही तो सीखेंगे, वही तो देखेंगे, जानेंगे। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करके चलो, और दोनों को अपने माता पिता का सम्मान करना है, तभी बच्चे आपको माता पिता मान के सम्मान करेंगे। क्योंकि तो रिटर्न की दुनिया है, जैसा आप दोगे वैसा आपके पास आने वाला है। और ये तो कलयुग है, अच्छे का अच्छा मिले नहीं, लेकिन बुरे का बुरा तो जरूर मिलता है। क्या कह रहे हैं आप? बहुत सारी अच्छाइयाँ करना सामने वाले के साथ, वो आपके साथ अच्छा रिटर्न करे जरूरी नहीं है, लेकिन एक बुरा कर दो आप, वो बुरा तो रिटर्न करेगा ही करेगा। ये कलयुग की बलहारी देखने को मिलती है। इस चीज़ का नाम नौकरी है। 10 अच्छे काम कर दो, एक बिगड़ जाए तो नौकरी करी कराए रखेगा, उसी का नाम क्या है? नौकरी है। ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आपके सामने कहीं, और आगे कहा कि पूज्य भावों को रखने वाली, पक्षपात से दूर न्याय पक्ष को ग्रहण वाली करने वाली सच्ची मित्र बनी वो बदलियाँ। और पक्षपात से सबसे खतरनाक चीज़ है पक्षपात। बस आचार्य ने ये कहा है पक्षपात तो करो, पर गुणेषु पक्षपाता, गुणों के प्रति पक्षपात होना चाहिए, व्यक्ति के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ है उनके प्रति पक्षपात होना स्वाभाविक है। अब पीछे के समय यही होगा, लोगों को पक्षपात नजर आएगा, पर उसके गुण भी देखना कि गुणों के प्रति क्या होता है? पक्षपात होता है। आपके नियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने समय कम दिया। आपके नियम अच्छे हैं, पर आप वहाँ कहाँ पीछे रहे ये भी देखो। वही व्यक्ति नियम भी पाल रहा है और सभी समय आ भी रहा है, नियम थोड़े कम भी हैं तो ठीक है, उसका समर्पण भी देखना पड़ता है, समय उसने कितना दिया ये भी देखना पड़ता है, शुरू से लास्ट तक रहा ये भी देखना पड़ता है, सब चीज़ें। उसके बाद फिर उसको वो चीज़ मिलती है, उसकी पुण्य वर्गणा इकट्ठी होती, तब काम चलता है। गुणों के प्रति पक्षपात तो होता ही है, कितना भी कुछ करो। क्यों? मान लो यहाँ पर आचार्य भगवंत आ जाएं, अभी आपकी भावनाएं कुंतु सागर हमारे घर आ जाएं, लेकिन आप सबसे पहले किसकी चाहोगे हमारे घर कौन आ जाए? गुणेषु पक्षपाता। सवाल नहीं है कि गुणवान को देखोगे तो पहले वो हमारे लिए प्राप्त हो जाए, भाव ही रहेंगे आपके लिए। स्वाभाविक है, गुणों के प्रति पक्षपात हो ही जाता है, लेकिन घर परिवार में पक्षपात नहीं करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। रागवश पक्षपात नहीं करना, मोहवश पक्षपात नहीं करना। ये पक्षपात पक्षाघात से खतरनाक है। पक्षाघात समझते हो? लकवा, पैरालिसिस, उसे पक्षघात बोलते हैं। क्या होता है जब पैरालिसिस हो जाता है तो एक अंग शून्य पड़ जाता है। ऐसे यदि आप पक्षपात करेंगे तो एक पक्ष आपका सहयोग देना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि आप पक्षपात करते हो। कुछ लोग कह रहे थे महाराज आपको बेंगलोर ज्ञानोदय में सब चाहे थे। हमने कहा याद रखो, लोकप्रिय बनने के लिए एक सूत्र अपनाना बहुत जरूरी है। जब भी आप लोकप्रिय बनना चाहो तो एक सूत्र अपने आप अपना लो, आपको न्यायप्रिय बनना पड़ेगा। जो न्यायप्रिय हो जाता है वो लोकप्रिय हो जाता है। पक्षपात नहीं होना चाहिए, न्याय तुम्हारे पास है, न्यायप्रिय आप बन जाते हो तो लोकप्रिय बनने में दिक्कत नहीं। परिवार का मुखिया लोकप्रिय वही बनता है, समाज का मुखिया लोकप्रिय वही बनता है जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, सबको समान दृष्टि से मौका देता है, अवसर देता है, बातचीत करता है। लोकप्रिय बनने का यही तरीका है। वरना तो सब लोग चाहते हैं कि हम सब लोग हमें पसंद करें, पर सबके लिए तो पसंद करो। तुम सबको पसंद नहीं कर रहे और सब आपको पसंद करें ऐसी कामना कर रहे हो तो लोकप्रिय वही होता है, तो न्यायप्रिय होता है। न्यायप्रिय सबको पसंद करता है, इसे सभी उसको पसंद करते हैं। इसलिए लोकप्रिय बनने का सबसे अच्छा मंत्र है न्यायप्रिय बनिएगा। आप सबके प्रति अच्छा न्याय करिएगा, सब आपको पसंद करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो
ताकि हमारे जीवन में दान की भावना, दया धर्म का पालन, विनय गुण, संसार सरीसों से, भोगों से विरक्ति का भाव एवं हम पक्षपात से रहित भाव पैदा कर सकें और अपने जीवन को समुन्नत विकास की ओर ले जा सके, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ दोत। हे जिन वाणी भारती माँ तोह जपो दिन रैन, जो तेरो